हेलो दोस्तों, गृह शोभा डिजिटल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहू, पोते का मुंह कब दिखा रही हो? सुबह सुबह रजनी जी ने पलक से कहा। मम्मी जी, अभी तो गुड़िया 4 महीने की भी नहीं हुई, अभी तो दूसरा बच्चा करने का सवाल ही नहीं उठता। सास की बात सुनकर पलक चौंक गई। लेकिन वो तो लड़की है, वंश तो पोते से चलता है। आज ही जाकर डॉक्टर से बात करो और जल्दी ही मुझे पोते का मुंह दिखाओ। कब से तरस रही हूँ पोते के लिए। मम्मी जी, अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। अभी तो मैं गुड़िया को भी सही से नहीं संभाल पाती। ऑपरेशन की वजह से आए टांकों में बहुत दर्द होता है। जब तक गुड़िया 3 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरे बच्चे के लिए नहीं सोचूंगी। फिर लड़का हो या लड़की, जो भी है मेरा बच्चा है, मैं दोनों में फर्क नहीं मानती, पलक ने दृढ़ स्वर में कहा। देखो तो कैसे जबान चला रही है बड़ों के सामने। यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। नितिन, तू आज ही इसको लेकर डॉक्टर के पास जा, ऐसे तो ये तेरा वंश आगे बढ़ने ही नहीं देगी। 3 साल, जब तक तेरा बेटा बड़ा होगा तो बूढ़ा हो जाएगा, समझा? इसे कोई समझ नहीं है अभी। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी जल्दी? कम से कम पहली जच्चगी से शरीर में जो कमजोरी आई है वो तो भर जाने दीजिए। ऐसे तो दूसरा बच्चा भी कमजोर पैदा होगा जब उसे गर्भ में ताकत ही नहीं मिलेगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा बच्चा लड़का ही होगा? अरे पलक, क्यों इतना बहस कर रही हो? डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करके वो बता देंगे कि तुम अभी दूसरा बच्चा पैदा करने में सक्षम हो या नहीं। और फिर मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से एक बेटा के भी माँ बाप बन जाएं। नितिन, बच्चा पैदा करना मेरा अपना फैसला है। अभी 3 महीने पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। इतनी जल्दी एक औरत के शरीर की कमजोरी नहीं भरती। 9 महीने एक जीव को अपने गर्भ में रखना आसान नहीं होता। बच्चे को जन्म देना औरत के लिए दूसरी जिंदगी के समान है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम क्या अनोखी हो जो 2 बच्चे पैदा करोगी? हमारे भी तो तीनों बच्चों में 1-1 साल का ही अंतर है। मम्मी जी, आपके जमाने में औरतों को इस बात की जानकारी नहीं होती थी, इसलिए जिसने जो कहा वो कर लिया। लेकिन ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है, मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। लो जी, अब तो हम अनपढ़ व्यवहार हो गए। यही एक समझदार आई है। मुझे तो लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना इस घर से चली जाऊंगी। मम्मी जी, बहुत देर से देख रही हूँ आप नितिन को भावुक करके हमसे अपने मन की बात मनवाना चाहती हो, लेकिन मैं आपके इस इमोशनल ड्रामे में नहीं आऊंगी। मुझे याद जब रीना दीदी, पलक की नंद 1 साल के अंदर ही दूसरी बार माँ बनी तो ज्यादा कमजोरी के कारण डॉक्टर उन्हें बचा ना सके और जीजा जी दोनों बेटियों के साथ अकेले रह गए। उन्होंने भी बेटे की लालसा में दूसरा बच्चा 1 साल में कर लिया, लेकिन ना तो बेटा हुआ और ना ही दीदी को बचाया जा सका। लेकिन मैं अपने और अपनी गुड़िया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी गुड़िया से माँ का आंचल नहीं छीनने दूंगी। आज भले ही जमाना कितना भी मॉडर्न हो गया है, लेकिन फिर भी औरत को उसकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद लेने का अधिकार नहीं रहता। पहले माता पिता को शादी की जल्दी रहती है, फिर ससुराल में सास ससुर को बच्चों की। औरत की जिंदगी में जो भी फैसले लेने होते हैं वो उसके घर वाले ही लेते हैं। बुढ़ापे में भी औरत औलाद के ऊपर निर्भर हो जाती है। लेकिन मैं अपने आप को किसी मजबूरी का शिकार नहीं बनने दूंगी। मैं 3 साल से पहले दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इतना कहकर पलक गुड़िया को गोद में लेकर अंदर चली गई। रजनी जी और नितिन वहीं बैठे रह गए। माँ, पलक सही कह रही है, मैं लड़के की चाहत में पलक को नहीं खो सकता। अब आप ये बात दोबारा कभी मत करना, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। रजनी जी भी चुपचाप अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक और कमेंट करके बताइए।